अभी कुछ दिन पहले मेरी ओपीडी में एक 40 साल के मरीज आए। बहुत डरे और घबराए हुए से लग रहे थे। पूछा क्या हुआ है तो कहने लगे, मैम मेरे पूरे शरीर में झटके जैसे आते हैं और मैं बार बार बेहोश हो जा रहा हूँ। मुझे मिर्गी की बीमारी हो गई है। मैंने कहा कब से हो रहा है, कितने दिन हुए हैं? तो कहते हैं मैम मेरी एक बच्ची है, वो बचपन से ही कम बुद्धि की है और अभी गुस्से में आके उसने मुझे दांत से काट लिया है 3 दिन पहले। जिस दिन से उसने मुझे दांत काटा है तभी 3 दिन से ही मुझे ऐसा हो रहा है। मैंने कहा नहीं, दांत काटने से आपकी बीमारी का कोई लेना देना नहीं है। तो कहने लगे नहीं मैम, एक्चुअली मेरी बच्ची को बचपन से ही मिर्गी की बीमारी है और बहुत लंबे समय से उसका इलाज भी चल रहा है। तो अभी जिस दिन से उसने काटा है मुझे ऐसा लग रहा है कि उसकी बीमारी मुझे फैल गई है और मुझे भी मिर्गी की बीमारी हो गई है। मैंने कहा नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो कहते नहीं मैम, मेरे घर के आसपास जितने लोग हैं, मेरे जानने वाले सब यही कह रहे हैं कि उसकी बीमारी तुम्हें फैल गई है दांत काटने से। मैंने थोड़ा फिर उनसे बहुत सारे और भी प्रश्न किए और उनकी बीमारी को डिटेल में समझा तो मुझे ये समझ में आया कि उन्हें मिर्गी के दौरे नहीं है, उन्हें ये तनाव, टेंशन की वजह से दौरे जैसा प्रतीत हो रहा है। मतलब ये एक कंडीशन होती है जिसे हम PNES बोलते हैं, साइकोजेनिक नॉन एपिलेप्टिक सीजर होते हैं। इसमें ये दिखने में हो सकता है कभी कभार ये मिर्गी जैसे ही होते हैं कि हाथ पैर में कंपन हो सकती है और बेहोशी होती है, लेकिन ये एक्चुअल मिर्गी की बीमारी से अलग है। ये टेंशन की वजह से हो रहा है। वो इस घटना के होने के बाद से वो अंदर से बहुत डर और घबरा गए थे, इस वजह से उन्हें ऐसे लक्षण आ रहे थे। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। मेरे समझाने पे भी कहने लगे नहीं, मेरी पूरी जांचें करा दीजिए। फिर मैंने उनके सारे ब्लड इन्वेस्टिगेशन और ब्रेन का CT स्कैन और भी तरह के इन्वेस्टिगेशन कराए और सारी जांचें उनकी नॉर्मल आई। तब जाके वो कन्विंस हुए कि हाँ, मुझे मिर्गी की बीमारी नहीं है। और फिर वो तैयार हुए कि कुछ घबराहट की और नींद की दवाइयां मैंने उन्हें दी जिससे उनकी घबराहट कम हो, और मैंने उनको बीमारी के बारे में अच्छे से एजुकेट किया कि उनके साथ एक्चुअल में हो क्या रहा है। उनके डर और घबराहट को भी कम किया। उसके बाद वो 2-3 दिन बाद उनको आराम लग गया, वो ठीक हो गए। इस घटना के बाद आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड कि मतलब हमारे देश में अभी भी मिर्गी या फिर अदर दिमागी बीमारियों को लेकर कैसी कैसी गलतफहमी है। मेरे लिए तो ये इमेजिन करना बहुत डिफिकल्ट है कि हम कैसे सोच सकते हैं कि दांत काटने से बीमारी ट्रांसफर हो जा रही है। तो इसीलिए आप लोग भी केयरफुल रहिए। मैं एक बात सबको बता दे रही हूँ कि किसी दांत काटने से, ह्यूमन बाइट से, उस जगह पे स्वेलिंग हो सकती है, उस जगह पे पेन हो सकता है, अदर तरह की कुछ कंडीशंस हो सकती है, लेकिन ह्यूमन बाइट से कभी भी मिर्गी या अदर दिमाग की बीमारी ट्रांसफर नहीं होती है। अपना एक्सपीरियंस कमेंट में मुझे बताएं कि आपका क्या मानना है इस चीज को लेके।